व्हाट्सअप क्रिएटिव पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोजर के बारे में। आफ्टर फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन हमें फ़ोटो या वीडियो में एक्सपोजर बैलेंस करना पड़ता है। सो व्हाट इज़ एक्सपोजर, चलिए जानते हैं। सिंपल वर्ड्स में एक्सपोजर डिसाइड करता है कि आपकी फ़ोटो या वीडियो कितनी ब्राइट या कितनी डार्क होगी। अगर लाइट ज़्यादा आएगी तो फ़ोटो या वीडियो ओवर एक्सपोज होगी, और अगर लाइट कम आएगी तो फ़ोटो या वीडियो अंडर एक्सपोज कहलाई जाएगी। एक्सपोजर बैलेंस करने के लिए हमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी: ISO, अपर्चर और शटर स्पीड। लेकिन उससे पहले हमने क्लास 10th या 8th में पढ़ा था कि हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है। तो बेसिकली जब लाइट सोर्स से लाइट आके किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है, तो तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो कैमरा भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑब्जेक्ट से पड़कर आने वाली लाइट कैमरा के सेंसर पर जाती है लेंस के थ्रू, और वहाँ से वो सेंसर लाइट को सेंस करता है और इमेज या वीडियो जनरेट करता है। तो अब हम आते हैं ISO, अपर्चर और शटर स्पीड पर। सबसे पहले बात करते हैं अपर्चर की। इट्स बेसिकली द आई ऑफ द कैमरा, या हम बोल सकते हैं ये लेंस की ओपनिंग होती है। इट्स द ओपनिंग ऑफ द लेंस। अपर्चर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लाइट लेंस के अंदर एंटर करेगी और सेंसर पर पड़ेगी। उससे हमारी फ़ोटो या वीडियो उतनी ही ज़्यादा ब्राइट आएगी। अपर्चर जितना ज़्यादा ओपन होगा हमें फ़ोटो या वीडियो में उतना ही ज़्यादा ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा, विच वी कैन से वी विल गेट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अपर्चर की वैल्यू जितनी कम होती है, अपर्चर की ओपनिंग उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब कम वैल्यू पे हमें ज़्यादा लाइट देखने को मिलेगी, ज़्यादा ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अपर्चर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अपर्चर कम ओपन होगा और उतनी ही कम लाइट एंटर करेगी लेंस में। तो हमें फ़ोटो या वीडियो डार्क मिलेगी और हमें ब्लर इफेक्ट भी बहुत कम मिलेगा, विच मीन्स देयर विल बी डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। डीप और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है, जिस तरीके से डीप का मीनिंग होता है गहरा, उसी तरीके से अगर हमें फ़ोटो में सब कुछ अच्छे से डीपली नज़र आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। वहीं पे शैलो का मतलब होता है उथला। अगर हमें सब्जेक्ट के अलावा सब कुछ ब्लर नज़र आ रहा है तो हम उस फोटो को बोलेंगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। अब हम बात करते हैं शटर स्पीड की। इट्स द टाइम पीरियड फॉर विच द शटर रिमेन्स ओपन एंड द सेंसर इज एक्सपोज टू द लाइट। जैसे दुकानों या घरों में शटर होता है और उस शटर का काम होता है उन्हें बाहर से एक्सपोज करने से रोकना, ऐसे ही कैमरा सेंसर के ऊपर भी शटर होता है जिसका काम होता है उसको लाइट से एक्सपोज होने से रोकना। शटर स्पीड डिसाइड करती है कि कैमरा का सेंसर कितनी देर के लिए खुला रहेगा। फास्ट शटर स्पीड जैसे 1/1000 सेकेंड हमें बताता है कि कैमरा का सेंसर लाइट से 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से जितनी देर के लिए एक्सपोज करेगा। अब लाइट से कैमरा सेंसर इतनी कम देर के लिए एक्सपोज होगा तो फोटो या वीडियो भी डार्क आएगी। अब इतनी कम देर के लिए शटर खुलेगा और इतनी जल्दी शटर बंद हो जाएगा तो हम इसे फास्ट शटर स्पीड बोलेंगे। ये फोटो इतनी जल्दी क्लिक होगी कि ये फ्रेम के एक्शन को फ्रीज करेगी। एक्शन फ्रीज करने का मतलब अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। स्लो शटर स्पीड जैसे 1/30 सेकेंड हमें ये बताता है कि कैमरा सेंसर लाइट से 1 सेकेंड के 30वें हिस्से जितनी देर के लिए एक्सपोज करेगा। अब जितनी देर के लिए शटर खुलेगा उतनी ही ज़्यादा फोटो या वीडियो में लाइट आएगी। क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको स्लो शटर स्पीड कहेंगे। स्लो शटर स्पीड में हम मोशन कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हम इस चलते हुए फ़ैन की फ़ोटो 2 तरह से लेते हैं, फास्ट शटर स्पीड और स्लो शटर स्पीड। तो फास्ट शटर फ़ैन के मोशन को फ्रीज करेगा और फ़ैन रुका हुआ नज़र आएगा। वहीं पे स्लो शटर में फ़ैन का मोशन कैप्चर होगा। हमें शार्प फ़ोटो चाहिए तो हम शटर स्पीड फास्ट रखेंगे, और वहीं अगर हमें मोशन ब्लर चाहिए फ़ोटो या वीडियो में तो हम शटर स्पीड स्लो रखेंगे। शटर स्पीड अगर फास्ट है तो फ़ोटो डार्क होगी, और वहीं पे अगर शटर स्पीड स्लो है तो फ़ोटो उतनी ही ज़्यादा ब्राइट होगी। अब आता है ISO। ISO कैमरा की सेंसिटिविटी लेवल है लाइट को सेंस करने के लिए। ISO कम करने पर कैमरा लाइट को बहुत कम सेंस करता है और फ़ोटो बहुत डार्क आती है। ISO ज़्यादा करने पर कैमरा सेंसर लाइट को बहुत ज़्यादा सेंस करेगा और फ़ोटो में उतनी ही ज़्यादा लाइट आएगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा ISO अपने साथ नॉइस और ग्रेन्स लेकर आता है। तो इसीलिए अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम ISO लेवल्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाते, क्योंकि वो अपने साथ अनवांटेड ग्रेन्स और नॉइस लेकर आता है। ये एग्जांपल्स हैं लो ISO और हाई ISO के।
और हमें दिख रहा है कि ISO हद से ज़्यादा करने पर इमेज में कितनी नॉइस आ रही है। तो हम इन 3 चीज़ों को बैलेंस करके डिफरेंट टाइप के परफेक्ट शॉट ले सकते हैं। अब अलग अलग शॉट्स के लिए हमें इन 3 चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, ये हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, शॉर्ट स्टोरीज़, ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।